प्रयागराज माफिया अतीक अहमद की 12.42 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने के लिए शनिवार को पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की कोर्ट से आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस गैंगस्टर एक्ट में 5.510 हेक्टेयर जमीन को कुर्क करेगी। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद पहली बार पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह आदेश पारित किया है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों की करोड़ों की बेनामी संपत्ति का अभी और पता चला है। पुलिस इसका सत्यापन करा रही है। जल्द ही उन संपत्तियों को भी पुलिस कुर्क करेगी। डीसीपी नगर दीपक भूकर ने बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया है। माफिया अतीक के अलावा उनके गैंग में नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख का नाम है। इसके खिलाफ जांच कर रही पुलिस को अतीक की 12.42 करोड़ बेनामी संपत्ति का पता चला है। अतीक अहमद के गुर्गे आसाद कालिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर लालापुर के रहने वाले हुबलाल के नाम पर 15 किसानों से करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीदी थी। गैंगस्टर एक्ट में इस मुकदमे में विवेचना कैंट इंस्पेक्टर के नाम जांच करके गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। एसीपी दिनेश कुमार द्विवेदी और संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश राय ने केस की पैरवी करके शनिवार को गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टी कुर्क कराने का आदेश जारी कराया है। कटौला स्थित करोड़ों की जमीन को कुर्क करने के लिए धूमनगंज पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे पूर्व अतीक एंड कंपनी की अरबों की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट में पुलिस कुर्क कर चुकी है। बीपीएल कार्ड धारक बोला उसकी जमीन पर अस्पताल बनवाएं। अतीक अहमद ने लालापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजमिस्त्री हुबलाल को डरा धमका कर 14 अगस्त 2015 को 2 करोड़ में करोड़ों की जमीन खरीदी थी। बेनामी संपत्ति को हड़पने की जगह हुबलाल ने खुद ही पहल की और पुलिस के पास पहुंचकर हकीकत को बयान किया। कुर्की का आदेश जारी होने के बाद हुबलाल ने मीडिया को आप बीती सुनाई। बोला कि अतीक के गुर्गों ने उसे डरा धमका कर उसके नाम से ज़मीन खरीदी थी। वह गरीब है, मजदूरी करता है, बीपीएल कार्ड धारक है, परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। केवल 2 बिस्वा ज़मीन है, बाकी ज़मीन माफिया की थी। उसने सरकार को ये ज़मीन दे दी। सरकार इस ज़मीन पर अस्पताल, अनाथालय या स्कूल खोले, अब सरकार की मर्जी है। अतीक अहमद के खौफ का असर ये था कि उसकी हत्या के बाद भी हुबलाल कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन उसकी दबंगई की कहानी बयां की और बताया कि कैसे डरा धमका कर ज़मीन उसके नाम खरीदी थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि करोड़ों की खरीदारी में अतीक के कौन कौन से गुर्गे शामिल थे। रजिस्ट्री करते समय कोई गोलमाल तो नहीं हुआ। पुलिस ने हुबलाल और उसकी पत्नी के बैंक खाते की भी जांच की। हुबलाल के खाते में 1.16 लाख और उसकी पत्नी कमला देवी के खाते में 1.10 लाख रुपए थे। संपादक मन्नत मिश्रा की रिपोर्ट। सर हमको वो लोग दिए, पैसा नहीं दिए हमको, हमसे ज़बरदस्ती करवा लिए। कौन? हम उसको क्या जाने कौन ज़बरदस्ती करवाया आपसे? अब हमको नहीं पता है। आपके नाम कितनी ज़मीन है जो आज कुर्क हुई? अब जो भी हो, अब इतना भी हम नहीं जानते हैं। हम मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। यहाँ आपको किस लिए लाया गया था, क्या बताया गया है? यहाँ हमको लाया गया है, हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो नाम सरकार को दे रहे हैं, वो सरकार बनाएगी। वहाँ अनाथालय बनाए, कॉलेज बनाए, विद्यालय बनाए और जो भी अच्छी चीज़ बनाना चाहते हो बना दे। हमको हम हमारे नाम से जितनी ज़मीन है हम पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कैसे आपके नाम आ गई ज़मीन इतनी? कैसे आ गई? हमको डरा धमकवा के वो लिखवाया गया। किसने डराया धमकाया था? हम उसको क्या जाने क्यों। अच्छा, मतलब आपके नाम पे करवा दिया गया, आपकी ज़मीन नहीं थी, वो किसी और ने करवाया। आपकी पुश्तैनी ज़मीन कितनी है? हमारे पुश्तैनी ज़मीन केवल हमारे नाम से 2 बिस्वा है। 2 या 3 बिस्वा वो भी दे रहे हो? नहीं सर, वो तो हमारे रहने के लिए है। तो ये कौन सी ज़मीन आप दे रहे हैं जो आपको मिली थी? वो जो हमारे लिखाई गई है ज़बरदस्ती हमसे। आपके नाम ज़बरदस्ती? देखिए, आज जो पुलिस आयुक्त प्रयागराज महोदय के द्वारा जो गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक हुबलाल नाम का व्यक्ति था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। और इस संपत्ति की जो अभी की कीमत है वो लगभग 12 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये जो हुबलाल है, इसको जो अतीक और उसकी गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। ये जो रजिस्ट्रियाँ और बेनामी हुए थे वर्ष 2015 में हुए थे। उस समय इसकी कीमत जो बेनामी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। तो ये आज इस संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा की गई है।